तो मित्रों, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। ये इंग्लैंड की बात है। बहुत ठंड पड़ रही थी और क्लारा और रोज़ा जा रही थी बस लेने। तो उन्हें एक डबल डेकर बस मिली और क्लारा के पास एक कुत्ता था, एक पेट। उसका नाम था टॉमी। तो क्लारा ने बोला, टॉमी, टॉमी, कम, वी हैव टू गो। तो उसकी चेन खींच के टॉमी को भी बस में ले लिया क्लारा और रोज़ा ने, और गई और लेडीज़ वाली सीट पे बैठ गई और टॉमी को बीच में बिठा लिया क्लारा और रोज़ा ने। और जैसी बस भरी तो थोड़ी देर में टंग, कंडक्टर ने बेल बजाई, सोई बस चल दी। बस चल दी और थोड़ी देर में कंडक्टर साहब खड़े हो गए टिकट बेचने को। बोलते, टिकट, टिकट प्लीज़, टिकट, टिकट प्लीज़। तो बारी बारी से सब ने टिकट खरीदी और फिर क्लारा और रोज़ा के पास पहुंचा कंडक्टर। तो बोलता, टिकट प्लीज़, टिकट। तो क्लारा ने पैसे निकाल के दिए। बोलते, यस, गिव मी 2 टिकट्स, मुझे 2 टिकट दो। तो कंडक्टर बोलता, 2 कैसे? 2, 3 लोग, आप 2 लेडीज़ और एक बीच में एक कुत्ता। क्लारा बोलती, कुत्ता मत बोलो, ये टॉमी है, मेरा टॉमी, ये कुत्ता नहीं, मेरा टॉमी। कंडक्टर बोलता, अरे टॉमी हो फॉमी हो, मेरे लिए तो कुत्ता है। आपको कम से कम मैडम 2.5 टिकट खरीदनी पड़ेगी, 2.5, कुत्ते की आधी टिकट। क्लारा ने पैसे पकड़ा दिए कंडक्टर को 2.5 टिकट के और टिकट खरीद ली। कंडक्टर आगे बढ़ा, टिकट, टिकट, टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। और कहता हुआ जा रहा था, बार बार कुत्ते की तरफ नज़र जाती थी कंडक्टर की। जब टिकट उसने सारी बेच ली तो अपनी सीट पे आके बैठ गया, पैसे गिनने लगा और हिसाब किया और फिर बोलता, मैडम, क्लारा के पास जाके बोलता, मैडम, आपका कुत्ता यहाँ नहीं बैठ सकता, आपके कुत्ते को ऊपर ले जाइए। देखिए ऊपर, वो नोटिस नहीं देखा आपने, डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर, ऑल डॉग्स हैव टू बी टेकन अप। ये डबल डेकर बस है, कुत्ते को ऊपर ले जाना है, यहाँ नहीं बैठ सकता कुत्ता। ठंड तो बहुत कड़ाके की थी और ऊपर हवादार थी, बस थोड़ी खुली हुई थी। तो क्लारा कहती, ऊपर, ऊपर तो मैं कभी नहीं जाऊंगी, इतनी ठंड है, ऊपर नहीं जाऊंगी मैं। कंडक्टर बोलता, मैडम, लेकिन ये कुत्ता यहाँ नहीं रह सकता, आपको कुत्ते को ऊपर ले जाना पड़ेगा, अन्यथा अन्यथा क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो कंडक्टर ने बेल खींची, टंग। बेल खींचते ही बस रुक गई। ड्राइवर साहब ने बस रोक दी। बस रोक दी तो लोग पूछने लगे एक दूसरे से, अरे भाई, बस क्यों रुक गई, ड्राइवर ने बस क्यों रोक दी, क्या बात है,
यहाँ बीच जंगल में बस क्यों रुक गई? लोग एक दूसरे से बात करने लगे और फिर कंडक्टर बोलता, मैडम, आप जब तक अपने कुत्ते को ऊपर नहीं ले जाते तब तक बस नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं। क्लारा बोलती, बड़ा खड़ूस आदमी है, तेरी ना पुलिस से शिकायत करूंगी मैं। कंडक्टर बोलता, वो देखिए रूल, पुलिस मुझे ही सपोर्ट करेगी। फिर सबसे बोलता, मित्रों देखिए, जब तक ये औरत अपने कुत्ते को ऊपर नहीं ले जाती तब तक ये बस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश है। ऐसे करके वो खड़ा हो गया बीचों बीच और लोग बोलने लगे, बड़ा बेशरम है। एक बुढ़ऊ भी थे पीछे बोलने, अरे कैसे कंडक्टर हो, अरे मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, इतनी देर से पहुंचूंगा तो डॉक्टर उठ जाएगा, क्लिनिक बंद हो जाएगा, मेरे आने का कोई फायदा नहीं होगा। अरे तुम बस क्यों नहीं चलाते, परेशानी क्या है? कंडक्टर बोलता, परेशानी कुछ नहीं है, मैडम से बोलिए वो अपना कुत्ता ऊपर ले जाए तो बस चल देगी। तो बूढ़ा बोलते, मैडम आपसे विनती है, प्लीज़ मुझे बहुत बीमारी है, अपने कुत्ते को ऊपर ले जाइए, नहीं तो हम सारी रात ही बैठे रहेंगे। तो रोज़ा क्लारा से डिस्कस करती, बोलती, अरे हमारी वजह से बूढ़े आदमी को बहुत परेशानी हो जाएगी। तो रोज़ा क्लारा से बोलती, क्लारा ऐसा करो, ऊपर चलते हैं, चलो सह लेंगे ठंड। ऐसा करके रोज़ा और क्लारा अपने टॉमी को लेके ऊपर चली जाती हैं, ऊपर बैठ जाती हैं बस में। जैसे ऊपर जाती हैं दोनों, सोई ठंग, कंडक्टर खींचता है बेल, बस चल देती और सब खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर ही बस चली होगी, वही 10-15 मिनट चली होगी बस, अचानक कुछ आवाज़ आती है, ब्रेक लगता है और फुस आवाज़ आती है और बस वहीं रुक जाती है। फिर लोग पूछते हैं, अरे अरे कंडक्टर, क्यों रोक दी बस, क्या प्रॉब्लम है? हमें घर पहुंचना है, रात होने वाली है। कंडक्टर बोलता है, अरे क्या बताऊं, ड्राइवर ने क्यों बस रोकी? अरे ड्राइवर साहब, क्या बात है, बस क्यों रोक दी? ड्राइवर बोलता है, अरे वहीं से चिल्लाते रहोगे कि यहाँ भी आओगे? हाथ बटाने देखो, धुआं निकल रहा है, देखो, खुलवाओ ये इंजन, खुलवाओ, धुआं निकल रहा है, जो परेशानी है। तो कंडक्टर जाता है ड्राइवर के पास और फिर वो बॉनेट खोलते हैं, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। फिर क्या है कि फ़ोन करते हैं, फिर एक एक्सपर्ट आता है पास वाले शहर से, कुछ चीज़ें लाता है, फिर किसी तरह से बस की मरम्मत हो पाती है। इतने में क्या होता है कि सारे यात्री परेशान होके बस के बाहर खड़े हो जाते हैं वहीं जंगल में और बात करते हैं। और इतने में दोनों लेडीज़ रोज़ा और क्लारा भी अपने टॉमी के साथ नीचे आ जाती हैं और सब बातों में लग जाते हैं। इतने में बस ठीक भी हो जाती है और सब बैठ जाते हैं। और जैसे ही कंडक्टर बेल खींचने वाला होता है बस चलने के लिए,
वैसे ही फिर से उसकी नज़र अपने राइट पे पड़ती है। वहाँ देखता है वही कुत्ता टॉमी लाइट को देख के अपनी आंखें टिमटिमा रहा होता है। फिर कंडक्टर को गुस्सा आता है, बोलता है देखो आप फिर यहाँ आ गए अपने टॉमी को लेके, ऊपर जाइए नहीं तो फिर से बस रोक दूँ। टंग, फिर से खींचता है वो घंटी, फिर बस रुक जाती है। फिर वही परेशानी। फिर औरतें कहती हैं ये तो हिटलर मालूम होता है, हिटलर से भी बुरा, इसको तो सेना में होना चाहिए, कैसा आदमी है। तो सब बोलते हैं अब तो इसकी शिकायत करनी पड़ेगी पुलिस से। तो लोग उतर जाते हैं बस के बाहर, और बसें जा रही होती हैं तो हाथ देते हैं, अरे रोको रोको रोको। सोचते हैं कि दूसरी बस में चढ़ जाएंगे, कंडक्टर को सबक सिखाएंगे। बस वाला, दूसरी बस वाला तेजी से निकाल लेता है, रोकता ही नहीं। एक और बस आती है, अरे रोको रोको रोको। कोई भी बस नहीं रुकती। यात्रियों को और गुस्सा आता है, सोचते हैं साले इन सब में साठ गांठ हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, यात्रियों की मदद नहीं करता कोई भी। तो इतने में देखते हैं लोग कि 3 पुलिस वाले खड़े हैं पास में। सोचते हैं कि हो सकता है पुलिस वाले हमें मदद करें। पुलिस वाले बोलते हैं देखिए कंडक्टर है, बस नहीं चला रहा। पुलिस वाले बोलते हैं देखिए आप सब रूल्स से चलिए, रूल्स को मानिए। कंडक्टर ने हमें बताया है कि आप लोग एक कुत्ता नीचे रखे हैं, कुत्ते को ऊपर ले जाइए, बस चल देगी। देखिए उसका रूल है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा कहते हैं पुलिस वाले। तो फिर थोड़ी देर में कंडक्टर बोलता है देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ऊपर जाइए नहीं तो बस नहीं चलेगी। फिर मजबूर हो के उस बुढ़ऊ की वजह से लेडीज़ को फिर से ऊपर जाना पड़ता है। और फिर ये कंडक्टर जैसे कि कोई बहुत बड़ी जंग जीत गया हो ऐसा खड़ा हो जाता है। आखिर फिर इस कहानी से हम सबको एक सबक मिलता है। सबक ये मिलता है कि रूल्स तो होते हैं, रूल्स होते हैं पब्लिक की सुविधा के लिए, न कि असुविधा के लिए। यदि किसी रूल से पब्लिक को असुविधा हो रही है, वो रूल तोड़ देने में भलाई है। तो यदि कंडक्टर वो रूल तोड़ देता और यात्रियों को ध्यान में रखता तो ये समस्या कभी ना होती। तो हमें रूल तो रखना चाहिए, लेकिन यदि उस रूल में पब्लिक की भलाई नहीं है तो ऐसा रूल तो तोड़ ही देना चाहिए। ऐसा रूल हमेशा तोड़ना चाहिए जो पब्लिक की भलाई के लिए नहीं है।